ऑन द ड्राइव। अब मैं हूँ कोकण रोड के एक खूबसूरत ब्रिज पर, और इस ब्रिज से जो नज़ारा दिखता है वो है कुछ ये, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ऑन द वे टू न्यूती बीच। ठीक यहाँ पे लिखा है मालवन तीटा। इस तरफ है चीपी, इस तरफ है परुळे, और अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो हम पहुँचेंगे मालवन, जहाँ से भी हम आए हैं। और इसी दो गांव के बीच बसा है ये एयरपोर्ट, इसलिए इस एयरपोर्ट का नाम है चीपी परुळे एयरपोर्ट, सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट, सिंधुदुर्ग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। और ये है मेरे गांव का एयरपोर्ट अभी शुरू नहीं हुआ है, और पहली फ़्लाइट कब उड़ेगी इसका आइडिया है तो बिल्कुल नहीं। कई सारे डेडलाइन आके जा चुके हैं, अब ये कब शुरू होगा इसका आइडिया नहीं, बट मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और ठीक मेरे पीछे है एयरपोर्ट का रनवे, हो रही मेन बिल्डिंग, और वो रहा ATC टावर, वहाँ पे हेलीपैड है, और ये मेन बिल्डिंग हो रही। आई गेस ये एंट्रेंस है मेन। फाइनली मैं हूँ भोगवे बीच पर, और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ का पानी भी साफ़ है, कोई रश नहीं, कोई गर्दी नहीं, बिल्कुल पूरा बीच आपका पानी ठंडा है काफ़ी, और काफ़ी क्लीन है। और ये महाराष्ट्र में का वो बीच है जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए नॉमिनेट किया गया था, भोगवे बीच, काफ़ी खूबसूरत। और देखिए कितना साफ़ पानी है, बहुत ही साफ़ पानी है इस बीच का, क्रिस्टल क्लियर वाटर जिसे हम कहते हैं उतना साफ़ पानी है ये। और अगर आप बिल्कुल इसके ठीक सामने ये जो, अगर आपको आइलैंड की तरह जो दिख रहा है, ये है देवबाग संगम। देवबाग संगम इसलिए क्योंकि वो जो पार्ट है वो है रिवर, काली रिवर, और ये है अरेबिक सी। तो यहाँ पर संगम होता है नदी का समुंदर से, इसलिए इसे देवबाग संगम कहते हैं। और ये जो किनारा है देवबाग किनारा है, बिल्कुल यहाँ पर, वहाँ पर मालवन डिस्ट्रिक्ट ख़त्म होता है। फिर यहाँ से ये जो पार्ट है पूरा, ये पूरा पार्ट वेंगुर्ला में आता है, यहाँ से वेंगुर्ला स्टार्ट होता है। और जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, वेंगुर्ला तालुका के जो बीचेस है वो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी क्लीन है। क्लीन बीचेस एंजॉय करना है तो वेंगुर्ला तालुका के बीचेस आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आप ज़रूर विज़िट कीजिए। पानी बहुत क्लीन है भोगवे बीच का, और शायद इसलिए इसे नॉमिनेट किया गया था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है फ़िलहाल। अगर इससे साफ़ पानी वाला बीच वेंगुर्ला तालुके के अलावा अगर आपको महाराष्ट्र में कहीं और पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि महाराष्ट्र में इससे क्लीन बीचेस और कहीं नहीं है, वेंगुर्ला तालुका के अलावा और कहीं नहीं है। ये काफ़ी क्लीन है, काफ़ी शांत है,
और काफ़ी खूबसूरत है। पानी काफ़ी ठंडा है, काफ़ी साफ है और भव्य बीच ज़बरदस्त है। आप ज़रूर इस बीच को विज़िट कीजिए। अगर अब तक आपने किया नहीं होगा तो ज़रूर इस बीच पर एक बार ज़रूर आइए। फ़िलहाल मैं आज बस एक दिन की ट्रिप लेकर घर से निकला था, मेरे गांव के घर से कनकौली से निकला था। कनकौली से भोगवे बीच आया हूं। अब यहां से इसके बिल्कुल पास ही का और एक खूबसूरत बीच वेंगुर्ला तालुका का निवती बीच जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप कभी आते हो, मुंबई से आते हो, कहीं दूर से कहीं घूमने आते हो कोकण, तो मैं दोबारा आपको कहता हूँ कि वेंगुर्ला तालुका के बीच ज़रूर ट्राई कीजिए। वो काफ़ी क्लीन है, काफ़ी क्लियर है, काफ़ी शांत है और काफ़ी खूबसूरत है। तो इन बीचेस को अपनी लिस्ट में ज़रूर डालिए और ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए इन बीचेस को। और जहाँ तक टूरिस्ट की बात है तो टूरिस्ट आना फिर से शुरू हो चुके हैं। ठीक मेरे पीछे है निवती बीच और वो रहा गोल्डन रॉक। अब वहीं जा रहे हैं। अगर आपको ये नज़ारा देखना है तो निवती फोर्ट के लिए जो रास्ता जाता है उस रास्ते से ऊपर आइए, क्योंकि फोर्ट थोड़ा हाइट पर है, हिल पर है और इस हिल से ये खूबसूरत नज़ारा दिखता है। तो बेसिकली गोल्डन रॉक ने इस बीच को दो इसमें डिवाइड किया। ये पहला बीच और रॉक के बिल्कुल उस तरफ दूसरा बीच है। बहुत ही खूबसूरत है। और बीच से थोड़ी दूरी पे और एक जो ये छोटा बीच है वहीं जा रहा है। फाइनली निवती बीच पर आया हूँ और जैसे कि मैंने बताया वेंगुर्ला के बीच सो क्लीन, सो सुपर्ब। मैं हूँ निवती बीच पर और ये है यहाँ के लोकल फिशरमैन और बीच पे क्रिकेट खेलना शुरू किए हैं। ये है स्टम्प लग चुके हैं, क्रिकेट मैच शुरू हो चुकी है। कि आप देख सकते हो इस तरफ भी पानी है और इस तरफ समुंदर है और इन दो पानी के बीच में ये छोटा सा रेत का बीच। बट यहाँ के लोकल बता रहे हैं जैसे शाम ढलेगी जैसे पानी और कम होते जाएगा, इसलिए उन्होंने अभी क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया है।
सुबह 10 बजे निकला था घर से कनकौली से और अब शाम के लगभग 6 बज चुके हैं। आया हूँ न्यूती बीच। ये है गोल्डन रॉक और यह एक न्यूती का खूबसूरत समंदर। न्यूती बीच काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी पॉपुलर है। पहले इतना एक्सप्लोर नहीं था और जो भी यहाँ आता था इस लोकेशन को रिवील नहीं करता था, छुपा कर रखता था। देखिए लोकल क्रिकेट खेल रहे हैं। ओह शानदार सेक्स, न्यूती बीच पे लगा है शानदार छक्का। जाते जाते आखिरी इस रॉक के उस तरफ का बीच भी देख कर जाते हैं। वो काफ़ी बड़ा है, खूबसूरत है, तो उसे भी देख कर जाते हैं। काफ़ी एडवेंचरस ट्रिप हो गई है ख़त्म होते होते। देखिए दिन ढलते ढलते अब बॉडी की एनर्जी भी ढल चुकी है। अभी थक चुका हूँ। सुबह घर से जल्दी निकले थे, काफ़ी सारी चीज़ आज एक्सप्लोर की। सबसे पहले ओरस का टाउन देखा जो एक प्लांट टाउन है। सिंधुदुर्ग लेक देखा, धामापुर लेक गए, उसके बाद मालवन गए। मालवन में बाज़ार घूमे, वहाँ पर चैतन्य होटल में लंच किया। उसके बाद मालवन का फोर्ट देखा, दूर से देखा, फिर कभी नज़दीक जाके देखेंगे। और उसके बाद वहाँ से ड्राइव करते करते भोगवे आए। भोगवे बीच से अब न्यूती बीच आए जो आज का डेस्टिनेशन था। लगभग 120 किलोमीटर की आज ड्राइव की है और अब मैं वाकई थक चुका हूँ। अब घर जाके एक अच्छी नींद की ज़रूरत है। फ़िलहाल न्यूती बीच पर सनसेट काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। पिछले साल मैंने अपने दोस्तों के साथ कोकन की ट्रिप की थी, कोस्टल कोकन की ट्रिप की थी। चिपलुन से शुरुआत की थी, फिर हम गुहागर आए। गुहागर से फिर हमने सफ़र शुरू किया कोस्टल का और गुहागर से निकलकर हम निकले रत्नागिरी की और रत्नागिरी से आए मालवन और मालवन से आए हम वेंगुर्ला। और इस सफ़र पे जितने भी बीचेस आए हम मोस्टली हमने सारे बीचेस कवर किए और इसकी खूबसूरत जर्नी भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल में शेयर की है। तो आप ज़रूर उस हमारे कोस्टल सफ़र को देखिए। और जब पिछले बार जब आया था पिछले साल, तो हम वो जो रॉक है टॉप पर वहाँ पर जाके बैठे थे और ये जो वेव्स का जो साउंड है वो काफ़ी डरावना लगता था उस समय। वहाँ पर अगर आप बैठते हो तो ये जब पानी जब अंदर पत्थरों में आता है तो वो जो साउंड है वेव्स का वो काफ़ी डराता है। और इसे एक्सपीरियंस करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। आप ज़रूर अगर कोकन घूमने आते हो तो ज़रूर न्यूती बीच आए, ज़रूर इसे एक्सप्लोर करें। और न्यूती बीच यहाँ के गोल्डन रॉक के लिए फेमस है। यहाँ का बीच, यहाँ का पानी काफ़ी साफ़ है। मालवन से काफ़ी करीब है ये न्यूती बीच। और अगर आप वेंगुर्ला में आप स्टे कर रहे हो तो भी नज़दीक है, मालवन में स्टे कर रहे हो तो भी काफ़ी नज़दीक है। तो अगर आप कभी निकले हो सफ़र पर कोस्टल के कोकन के तो ज़रूर न्यूती बीच आए, ज़रूर इस बीच को एक्सप्लोर करें। और चलिए मैं चलता हूँ अभी। अब यहाँ से लगभग कनकौली 70-80 किलोमीटर दूर होगा, तो लगभग 1.5-2 घंटे की जर्नी है।
रात हो चुकी है, सनसेट अभी बस कुछ ही पल में हो जाएगा। तो अब मैं निकलता हूँ और आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो और मेरी ये जर्नी अच्छी लगी है, ये प्लेसेस अच्छे लगे, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वेल टू नेक्स्ट को।